एक शाम खाने के बाद प्रिया एक छोटी सी खाली गुल्लक लेकर राहुल के पास आई। हम हर महीने इतनी मेहनत से कमाते हैं राहुल, उसने कहा, बचत भी करते हैं, पर यह गुल्लक कभी पूरी क्यों नहीं भरती? हमारा वो अपना घर का सपना क्या बस सपना ही रहेगा? राहुल मुस्कुराया, गुल्लक भरेगी प्रिया, जरूर भरेगी, पर सिर्फ पैसे डालने से नहीं। हमें यह देखना होगा कि इसमें असली पैसा कितना बचता है और क्या ये बचत हर साल बढ़ती भी है या नहीं। यहीं से दोस्तों आज की हमारी चर्चा शुरू होती है। आज हम उस DCF फॉर्मूले के सबसे अहम हिस्से में गोता लगाने वाले हैं, वो हिस्सा जिसके बिना कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और ग्रोथ रेट की। जरा सोचिए, आपने अपने सपनों का एक बहुत बड़ा घर बनाने की सोची है और आपके पास एक खाली बाल्टी है जो उन सपनों से भरी है। लेकिन अगर उस बाल्टी में पानी यानी कैश ही ना आए या जितना पानी आ रहा है वो हर साल बढ़े ही ना, तो क्या वो बाल्टी कभी भर पाएगी? क्या आपका घर का सपना कभी पूरा हो पाएगा? नहीं ना। तो बस आज हम यही समझेंगे कि ये पानी कैश आता कैसे है, कहां से आता है और कैसे इस पानी की धार को बढ़ाया जा सकता है ताकि आपके सपनों की वो बाल्टी, आपके समृद्धि की बाल्टी लबालब भर सके। तैयार हैं आप इस रोमांचक सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टुवर्ड्स समृद्धि में आपका फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। पिछली बार हमने एक ऐसे जादुई फॉर्मूले की बात की थी जो आपके सपनों को, आपके भविष्य की कमाई को आज की सच्चाई में बदल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे थे DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल की, और हमने उसके सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से को समझा था, R यानी डिस्काउंट रेट। हमने देखा था कि कैसे जोखिम, रिस्क, चाहे वो नौकरी जाने का हो या बाजार के उतार चढ़ाव का, आपके भविष्य के उन करोड़ों रुपयों को आज की तारीख में कम करके दिखाता है। यही तो है वो अदृश्य शक्ति जो आपके सपनों की राह में बाधा बन सकती है। ठीक इसी तरह किसी भी कंपनी की असली कीमत निकालने के लिए हमें 3 बातें और चाहिए। एक एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, ECF कंपनी हर साल कितना पैसा कमाएगी जो सच में उसके पास बचेगा। 2 ग्रोथ रेट, वो कमाई हर साल कितने % से बढ़ेगी। 3 टर्मिनल लाइफ, N कंपनी कितने सालों तक ये कमाई करती रहेगी। आज हम पहले 2 पर फोकस करेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और ग्रोथ रेट। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की। इसे आसान भाषा में समझो, ये वो पैसा है जो कंपनी अपने सारे जरूरी खर्चे, टैक्स और लोन की किश्तें चुकाने के बाद बचाती है। ये वो पैसा है जो असल में फ्री है। कंपनी चाहे तो इसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे सकती है या अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकती है। राहुल के परिवार को ही ले लो। राहुल की जो कुल सैलरी और प्रिया की ट्यूशन फीस आती है वो उनकी कुल कमाई है। लेकिन क्या वो सारा पैसा उनके पास बचता है? नहीं। पहले उन्हें टैक्स देना होता है, फिर बच्चों की स्कूल फीस, राशन, बिजली का बिल जैसे जरूरी खर्चे होते हैं। और अगर उन्होंने कोई छोटा मोटा लोन ले रखा है तो उसकी किश्तें भी जाती हैं। ये सब चुकाने के बाद जो पैसा राहुल और प्रिया के हाथ में बचता है, जिसे वे अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या बचा सकते हैं, वही उनका फ्री कैश फ्लो है। कंपनी के लिए भी ये ऐसे ही निकलता है। इसे फाइनेंस की भाषा में फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी FCFE कहते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। लग रहा है बड़ा? घबराइए मत, एक एक करके समझते हैं ये नंबर कहां से मिलेंगे और इनका मतलब क्या है। पहले हम बात करते हैं नेट इनकम के बारे में, यानी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी हर तिमाही या सालाना सरकार को टैक्स देती है। टैक्स देने के बाद जो कुल मुनाफा कंपनी के पास बचता है उसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहा जाता है। अब सवाल यह है कि हमें यह जानकारी कहां मिलेगी। आपके लिए एक बहुत बढ़िया और फ्री वेबसाइट है screener.in। गूगल में जाकर screener.in टाइप करके सर्च कीजिए। screener.in खुल जाएगा और इसका फ्री वर्जन ही हमारे काम के लिए काफी है। यहां सर्च बॉक्स में किसी भी कंपनी का नाम टाइप कीजिए, उसी कंपनी की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। मान लीजिए हम यहां एशियन पेंट्स टाइप करते हैं। जब एशियन पेंट्स का पेज खुले तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। वहां आपको प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन मिलेगा। इसी सेक्शन में आपको नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की एक रो दिखेगी।
अब हम यहाँ पर सबसे लेटेस्ट और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स वाला नंबर लेंगे, क्योंकि जितना नया डेटा होता है उतना ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या नई मशीनें, फैक्ट्री या लैपटॉप खरीदने के लिए जो पैसा खर्च करती है, जैसे इन्फोसिस को हर साल अपने कर्मचारियों के लिए नए लैपटॉप खरीदने पड़ते हैं, या एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को नई मशीनें लगानी पड़ती हैं। Screener.in पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आपको फिक्स्ड एसेट्स परचेज दिखेगा। ये नंबर माइनस में होता है क्योंकि कैश कंपनी से बाहर गया है। अगला टॉपिक है डेप्रिसिएशन। हर चीज पुरानी होती है। आपकी कार की कीमत हर साल घटती है, कंप्यूटर खराब होते हैं। कंपनी की मशीनें और बिल्डिंग्स भी समय के साथ पुरानी होती हैं, उनकी वैल्यू कम होती है। इस कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये नंबर आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ही डेप्रिसिएशन वाली रो में मिलेगा। हमें इस डेप्रिसिएशन के पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर से घटाना है। चेंज इन नॉन कैश वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों और कमाई से जुड़ी ऐसी चीजें जिनमें कैश का तुरंत लेन देन नहीं होता। इसे आसान भाषा में ऐसे समझो जैसे कंपनी ने माल बेच दिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आया, जिसे रिसीवेबल कहते हैं। या कंपनी के गोदाम में बहुत सारा माल पड़ा है जो अभी तक बिका नहीं है, इसे इन्वेंट्री कहते हैं। या कंपनी ने किसी सप्लायर से माल लिया है लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया, जिसे पेएबल कहते हैं। जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो कंपनी का पैसा बाजार में अटका हुआ माना जाता है। ये सब आंकड़े आपको Screener.in पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन में वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कंपनी ने पुराना कर्ज कितना चुकाया, यानी डेट प्रिंसिपल रीपेड, और नया कर्ज कितना उठाया, यानी न्यू डेट इश्यूड के बारे में। डेट प्रिंसिपल रीपेड का मतलब है कि कंपनी ने जो पुराने लोन लिए थे उनका मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट अब चुकता कर दिया है। यानी कंपनी ने जो कर्ज पहले लिया था उसमें से जितना हिस्सा वापस किया गया है वो डेट प्रिंसिपल रीपेड कहलाता है। ये एक कैश आउटफ्लो होता है, मतलब कंपनी के पास से पैसा बाहर गया है। इससे कंपनी की कुल लायबिलिटी कम होती है लेकिन कैश फ्लो पर असर पड़ता है। न्यू डेट इश्यूड का मतलब है कि कंपनी ने नया कर्ज लिया है। जब कोई कंपनी नया लोन लेती है तो बैंक या फाइनेंसर से पैसा उसके पास आता है, यानी ये एक कैश इनफ्लो होता है। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी नई मशीनरी खरीदने, प्रोजेक्ट्स फंड करने या पुराने कर्ज चुकाने जैसे कामों में कर सकती है। याद है, शार्क टैंक में जब बिजनेस मालिक पैसों की जरूरत बताते हैं तो वो या तो उधार लेने की बात करते हैं या फिर अपने शेयर बेचते हैं, मतलब या तो डेट लेते हैं या इक्विटी देते हैं। यहाँ कंपनी ने डेट लिया है, इसलिए कैश अंदर आया है। अगर आप Screener.in पर जाए तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेक्शन में ये दोनों नंबर मिलेंगे। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स माइनस में दिखेगा क्योंकि पैसा बाहर गया है, और प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स प्लस में दिखेगा क्योंकि नया कर्ज लेकर पैसा अंदर आया है। जब आप ये सारे नंबर फॉर्मूले में डालेंगे तो आपको मिलेगा फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी FCFE। यही वो पोटेंशियल डिविडेंड है जो कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालते समय दो बातों का हमेशा ध्यान रखें।
लेटेस्ट डेटा यूज करें। हमेशा सबसे लेटेस्ट डेटा यूज करें। यह जितना नया होगा उतना ही सटीक होगा। 2 से 3 साल पुराना डेटा लेकर कभी भी वैल्यूएशन न करें, वरना नंबर गलत आ सकता है। कमोडिटी और साइक्लिकल कंपनियों के लिए एवरेज लें। राहुल को याद आया, उसके एक दोस्त ने टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे थे। 1 साल कंपनी ने बहुत प्रॉफिट दिखाया और उसके शेयर बहुत ऊपर चले गए। अगले साल बिक्री कम हुई और शेयर नीचे आ गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टाटा मोटर्स जैसी ऑटोमोबाइल, सीमेंट या ऑयल कंपनियां साइक्लिकल होती हैं। इनकी कमाई अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के साथ चलती है। कुछ साल बहुत अच्छे होते हैं, कुछ खराब। अगर आप सिर्फ एक अच्छे साल का डेटा लेंगे तो आपकी कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ सकती है। इसलिए ऐसी कंपनियों के लिए आपको पिछले 5 से 7 सालों के कैश फ्लो का औसत एवरेज लेना चाहिए, ताकि आपको एक नॉर्मलाइज्ड या सामान्य साल का कैश फ्लो मिले। हमेशा याद रखें, हमें 1 साल का बूम नहीं बल्कि कंपनी की औसत कमाई देखनी है। तो अब हमारे पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ गया है। अब अगला सवाल, ये कैश फ्लो हर साल कितना बढ़ेगा? यही है हमारा ग्रोथ रेट। सोचिए, आपने एक पौधा लगाया, क्या वो हमेशा उसी तेजी से बढ़ता रहेगा? नहीं, पहले वो तेजी से बढ़ता है, फिर उसकी ग्रोथ धीमी हो जाती है और अंत में वो एक स्थिर आकार ले लेता है। कंपनियों के साथ भी ऐसा ही होता है। ग्रोथ रेट जानने के सबसे आसान तरीकों में से एक है ये देखना कि बड़े बड़े एनालिस्ट्स उस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, यानी एनालिस्ट का अनुमान, एनालिस्ट एस्टिमेट्स। और सबसे आसान तरीका है दिग्गज एक्सपर्ट्स की राय जानना। इसके लिए हम एक जानी मानी वेबसाइट की मदद लेंगे। वेबसाइट का नाम है याहू फाइनेंस। सबसे पहले गूगल में जाकर याहू फाइनेंस टाइप करके सर्च कीजिए। वेबसाइट खुल जाएगी। अब सर्च बॉक्स में अपने स्टॉक का नाम टाइप कीजिए, जैसे मैंने यहां एशियन पेंट्स टाइप किया। एशियन पेंट्स का पेज खुलने के बाद लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा, एनालिसिस। हमें इस पर क्लिक करना है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक सेक्शन मिलेगा, ग्रोथ एस्टिमेट्स। इसी सेक्शन के अंदर हमें दिख जाएगा नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट। तो दोस्तों, आज हमने DCF फॉर्मूले के 2 सबसे बड़े पिलर्स एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ECF और ग्रोथ रेट को निकालना सीख लिया है। अब राहुल के पास R डिस्काउंट रेट, ECF एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और ग्रोथ रेट का अनुमान है। DCF फॉर्मूला में अब एक ही चीज बची है, N टर्मिनल लाइफ। ये N बताता है कि आपकी कंपनी कितने सालों तक ये कैश फ्लो जनरेट करती रहेगी। अगले और आखिरी वीडियो में हम टर्मिनल लाइफ को समझेंगे और फिर इन सारे नंबर्स को एक साथ जोड़कर किसी भी कंपनी की असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालनी है वो देखेंगे। यह सफर लंबा है लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक। नोट्स बनाते रहिए और मार्केट के इन मुश्किल समय में सीखते रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम इस कहानी को अंजाम देंगे और आपको अपने निवेश का असली वैल्यू निकालना सिखाएंगे। तब तक के लिए सीखें, बढ़ें और अपनी समृद्धि की ओर कदम बढ़ाएं। नमस्कार, जय हिंद।